की खबरों की तरफ। देखिए पहली अच्छी खबर सामने आ रही है। यूपीआई पेमेंट्स के डेटा को लेकर डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में नंबर 1 बन चुका है। यूपीआई के जरिए हर महीने 18 अरब के लेन देन हो रहे हैं। 49 करोड़ से भी ज्यादा अभी यूपीआई के यूजर्स हो चुके हैं। 2016 से यूपीआई की शुरुआत हुई थी और तब के बाद से अब तक हमारे देश में लेन देन का तरीका ही पूरा बदल चुका है। देखिए दुनिया ने भी माना भारत को डिजिटल पेमेंट का राजा। हर सेकंड लाखों का ट्रांजैक्शन हो रहा यूपीआई के जरिए। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनके जरिए हमारे देश के गांव से लेकर विदेशों में भी यूपीआई पेमेंट्स की धूम देखी जा रही है। आज यूपीआई की सेवाएं दुनिया के 7 देशों में भी शुरू हो चुकी हैं। गांव हो या शहर, हर कोने में छोटी दुकान से लेकर बड़े व्यापारी तक यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आम आदमी भी। और अब आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी भारत की यूपीआई सिस्टम का लोहा माना और भारत को दुनिया का फास्टेस्ट डिजिटल पेमेंट्स का ग्लोबल लीडर बताया। आखिरकार डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता बन चुका हमारा देश भारत। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जीएसटी अधिकारियों ने बड़ा एक्शन लिया। 90 दिन में 3,500 से भी ज्यादा फेक कंपनियों का खुलासा किया और इन कंपनियों के जरिए 15,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया गया। 3,558 फर्जी कंपनियां पकड़ी गई। चलिए खबर आ रही है आईबीए की तरफ से देश भर के सभी बैंकों को अपना सिस्टम बदलने की चेतावनी दी और कहा कि अगर नहीं बदला तो विदेश से रुपयों का लेन देन रुक सकता है। आईबीए यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन भारतीय बैंक संघ की तरफ से देश भर के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों को आगाह किया है कि वे जल्द से जल्द नए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सिस्टम आईएसओ को अपनाएं। अगर बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा चलिए खबर आ रही है अमेरिका और नाटो के ऐतराज के बीच अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी दिल्ली आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच आखिरी बातचीत ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले हुई थी और रूस ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का भी समर्थन किया था। इस बीच अब खबर है जहां एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के बढ़ते तनाव और अमेरिका नाटो के तीखे ऐतराज के बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत दौरे पर आने वाले हैं। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। चीन में नया स्वास्थ्य संकट आया। मच्छर जनित चिकवी वायरस का आतंक देखा जा रहा है। हजारों लाखों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया भर में एक बार फिर से खतरे की घंटी बजी। कोरोना के बाद अब चाइना में एक और नए वायरस का कहर दिख रहा है। 2 लाख से भी ज्यादा लोग इसका शिकार हो चुके हैं। जहां एक तरफ चाइना से फैला कोरोना वायरस जिसने दुनिया भर में काफी तबाही मचाई थी और वो वायरस चमगादड़ों से फैला था, लेकिन इस बार मच्छर के जरिए फैलने वाले चिकवी वायरस जिसे चिकनगुनिया भी कहते हैं, इसने चीन के कई जिलों में हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। और इसके बाद चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई जगहों पर आपातकालीन अभियान भी शुरू कर दिया है। चाइना के हांगकांग में भी अलर्ट जारी हुआ। वैसे अभी दुनिया भर में 2 लाख से भी ज्यादा चिकनगुनिया के केस आ चुके हैं इस साल 2025 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक भी ये चिकवी वायरस मच्छरों के जरिए फैलता है। इसके सामान्य लक्षण होते हैं जोड़ों में दर्द होना, तेज बुखार की शिकायत होना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब स्कूलों में होगा हमारे देश में बच्चों का आधार कार्ड अपडेट। उदय की तरफ से एक मास्टर प्लान बनाया गया है। एक जानकारी के मुताबिक हमारे देश के 7 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं है, जो कि 5 साल की उम्र के बाद अनिवार्य है उदय के रूल के मुताबिक, राइट। तो अब आधार कार्ड को मैनेज करने वाली संस्था उदय ये प्लान कर रही है कि स्कूलों में बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट कराया जाए। इसके लिए उदय जल्दी नया अभियान शुरू करेगा और इस अभियान के तहत 7 करोड़ बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा उन्हीं के स्कूलों में ही अपडेट हो जाएंगे जिनकी 5 साल की उम्र पूरी हो चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए। इलॉन मस्क बच्चों के लिए भी एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे जो इलॉन मस्क की कंपनी है एक्स और जिसका ग्रोक AI जो है, तो उसके जरिए अब बेबी ग्रोक ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस पर चाइल्ड फ्रेंडली कंटेंट मिलेगा और पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर निगरानी रख सकेंगे। खुद इलॉन मस्क की तरफ से ऐलान किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आज से हमारे देश में मानसून सत्र शुरू होने जा रहा। पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। बिहार चुनाव से पहले ताकत दिखाने का मौका है कि हर सवाल का जवाब देंगे। आखिरकार आज सोमवार से ही संसद का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और इस मानसून सत्र में सरकार भी 8 नए विधेयक पेश करेगी। वैसे तो इस सत्र में टोटल 17 बिल लेकर आएगी केंद्र सरकार और विपक्ष भी 8 प्रमुख मुद्दे उठाएगा। और इस मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। पक्ष विपक्ष के सभी नेता इसमें शामिल हुए और इस बैठक में कांग्रेस ने भी कहा कि पहलगाम और सीजफायर जैसे मुद्दों पर मोदी जवाब दें। सर्वदलीय बैठक में कहा कि मानसून सत्र में हम ये मुद्दा उठाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी बोले कि संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी है। किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद की कार्यवाही पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। खबर है इस नए मानसून सत्र में न्यू टैक्स बिल पर भी आज लोकसभा में रिपोर्ट पेश की जाएगी पहले ही दिन। जो केंद्र सरकार न्यू इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही है तो उस पर भी रिपोर्ट आज पेश होगी। और इस मानसून सत्र से पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि हमारी पहली वफादारी देश के लिए है, ना कि राजनीतिक पार्टी के लिए। दूसरे दलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, इसे गद्दारी समझ लिया जाता है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी जीवनी के कुछ पल बताते हुए कहा कि इमरजेंसी के आखिरी दिन यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था मैंने। जब 21 मार्च 1977 को देश में इमरजेंसी खत्म हुई थी तो उसी दिन उनका यूपीएससी का इंटरव्यू भी था। वो बोले कि दबाव में बात करना सीखा, उन अधिकारियों से मिला जो देश के हालातों से अनजान थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के 250 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द की गई। एमपी भोपाल के 12 स्कूल भी इनमें शामिल हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया। बताया जा रहा है कि इन स्कूलों के पास
भूमि दस्तावेज न होने के कारण इनकी मान्यता रद्द की गई है। चलिए खबर आ रही है, परसों बुधवार से पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और